जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग आज से एक नया मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा पीपीएस मतलब जो हमारे फर्स्ट ईयर में चलते हैं कई कोर्सेज में, बीटेक में हो या बीसीए में हो, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे पूरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बेसिस पे करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो वहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, हम सब उसको कवर करते हुए यहाँ पर चलेंगे। और साथ ही साथ जो ये आपको नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स दिख रही है सामने, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और सब साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे तो और आपको पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। हम हर चीज़ को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहे वो बिगनर हों या आप इसको रिवाइज़ करना चाहते हों, आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिट नंबर 1 हमारा जो होता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम लोग इस यूनिट में बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब हमको जनरेशन नाम से पता चल रहा है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन है, हमारे फादर्स जो होते हैं वो ओल्ड जनरेशन के हैं, पुरानी जनरेशन के लोग हैं, वैसे यहाँ पे होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हम आज के कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो हम पहले यूज़ करते थे वो उनकी जनरेशन बनी है। एक फर्स्ट जनरेशन आई जब हमारा पहला कंप्यूटर सिस्टम आया, फिर हमारा सेकेंड आया, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में पूरा डिवीज़न किया गया है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरेशन होती क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। इट रिफर्स टू द डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विथ ईच न्यू जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर द सर्किटरी बिकम स्मॉलर मोर एडवांस दैट यूज्ड इन previous generation. The focus of every new generation has been on speed, power, reduce size एंड इफिशियंट कंप्यूटर मेमोरी। बेसिकली जो न्यू जनरेशन कंप्यूटर का फोकस था वो हमारा था स्पीड ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड हो अच्छी हो, हमारा पावर कंजप्शन कम हो, हमारे कंप्यूटर का जो साइज हो वो रिड्यूस हो और हमारे जो कंप्यूटर मेमोरी हो वो इफिशियंट हो। तो इसलिए हम नए नए कंप्यूटर के जनरेशन को इन्वेंट करते गए। सबसे पहला जो जनरेशन हमारा आता है जिसे हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं वो हमारा हुआ था 1940 से 1956 के बीच। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ईयर है इसमें आपको गूगल में आप सर्च करेंगे तो अलग अलग वेबसाइट्स में आपको अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये 56 की जगह आपको 57, 58 भी कहीं जगह दिख सकता है। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये जो यहाँ पर डेट लिखे हुए हैं आप इसके साथ चल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जनरेशन की बात की गई तो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट की देखते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या चीज़ें की बात की गई है। इट यूज्ड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसको हम लोग यूज करते थे, जितने भी सर्किट होती जो इंटरनल सर्किट कंप्यूटर की थी उसके लिए यूज करते थे। और हमें जो डाटा को स्टोर करना होता था तो उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे जो कि हमारा मेमोरी का काम करता था। इट सपोर्ट मशीन लैंग्वेज 0,1। बेसिकली आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है वो 0,1। हमारा कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। हम जो अल्फ़ाबेटिकली यूज करते हैं इसको हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है। तो अब इसके एडवांटेज की बात करें कि जो एडवांटेज था हमारे फर्स्ट जनरेशन का, दे वर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस उस समय का था जब हमारा ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था। तो और जो डिवाइस थे उनके मुकाबले ये फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तब वो फास्टेस्ट नहीं कहलाएगा। इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है इट जनरेट ए लॉट ऑफ हीट। जो हमारा सबसे पहला जनरेशन कंप्यूटर था जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, वो वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा हीट का जनरेशन करता था। कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में भी जो हमारे यहाँ पुराने डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, वैसे ही पहले के जो कंप्यूटर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। वेरी बल्क इन साइज में भी काफ़ी ज़्यादा थे। आप देखते होंगे कि जो पहले के मॉनिटर होते थे वो एक टीवी के साइज में बड़ा साइज होता था, एक डब्बा था। लेकिन आज क्या है, एक पतली सी
मॉनिटर आ जाती है, एक लैपटॉप हमारा होता है, उसमें कितना पतला स्क्रीन होता है, एक छोटा सा लैपटॉप में हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। वेरी एक्सपेंसिव, अब एक्सपेंसिव भी काफ़ी था, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग मोबाइल जो यूज़ करते हैं, जब स्टार्टिंग में मोबाइल आया था, कीपैड वाले मोबाइल भी थे, तब भी काफ़ी वो महंगे होते थे, तो ये एक्सपेंसिव भी होते थे। अब इसके बाद हमारा आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारा सेकेंड जनरेशन था वो 1956 से 1963 के बीच का था। हम लोग इसको डिफिनीशन से देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर मैन्युफैक्चर यूजिंग ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉलर फास्टर चीपर मोर एनर्जी इफिशिएंट एंड रिलायबल। बेसिकली जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वहाँ पर हम लोग ने ट्रांजिस्टर का यूज करके बनाया, और इसकी जब हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया तो इसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो गया और इसकी स्पीड जो है फास्टर हो गई और सस्ता भी हो गया। हमारा ये लैप जो सेकेंड जनरेशन का आया कंप्यूटर, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन से सस्ता भी हो गया और मोर एनर्जी एफिशिएंट, मतलब पावर कंजप्शन भी यहाँ पर कम हो गया। एट दिस टाइम हाई लेवल लैंग्वेज सच एज कोबोल फॉर्ट्रन एल्गोल वर आल्सो बीन डेवलप्ड। बेसिकली इसी समय जो 1956 से 1963 का समय था, हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल फॉर्ट्रन एल्गोल ये भी डेवलप की गई थी। हमारी और टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, इनकी सबकी बात हम आगे चल के करेंगे। हम यहाँ पर बस ये जान लें कि ये हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं कोबोल फॉर्ट्रन और एल्गोल हैं। इसके बाद हम इसके एडवांटेज की बात करें कि जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था इसके क्या क्या एडवांटेज हुए हैं। इट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इसकी कम हो गई कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। दे वर फास्टर स्मॉलर चीपर एंड मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये स्मॉलर भी हो गए, सस्ते भी हो गए, स्पीड इसकी तेज़ हो गई और रिलायबिलिटी भी इसकी इंक्रीमेंट हो गई। अब डिसएडवांटेज की बात करें, क्योंकि कुछ चीज़ जब एडवांटेज आती है हमारी तो डिसएडवांटेज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। डिसएडवांटेज ये हो गया कंप्यूटर वर मैन्युफैक्चर यूजिंग ट्रांजिस्टर। हम लोग जो कंप्यूटर वहाँ पे डेवलप कर रहे थे वो हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करके बना रहे थे, तो वो क्या हुआ विच हैड टू बी असेंबल्ड मैनुअली। वो क्या हुआ कि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते थे वो मैनुअली असेंबल्ड किए जाते थे, मतलब कि हमारा इसमें जो है मैन पावर का काफ़ी यूज होता था। इट मेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। ये था कि अब ये क्या हो गया, जब मैनुअली असेंबल किया गया तो इसकी प्राइस इंक्रीमेंट हो गई, इसकी प्राइस बढ़ गई और साथ ही साथ थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्टी आ गई हमारे कमर्शियल यूजेस के लिए। इसके बाद हमारा आता है थर्ड जनरेशन। जो हमारा कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन आया वो था 1964 टू 1971। अब इसमें क्या हुआ कि हम लोग बस आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ें याद रखनी है, जो हमारे यहाँ पर यूज क्या क्या किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या यूज किया गया था, और एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप ऑटोमेटिकली बना के लिख सकते हैं कि आपकी स्पीड इंक्रीमेंट होती गई, साइज छोटा होता गया, फास्टर होता गया। ये चीज़ें आप तो आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती ये चीज़ का बस ध्यान रखना होगा। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था वो डेवलप किया गया था, डेवलप्ड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था उसमें हम लोग जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच एज ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर वर मिनिमाइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन ए सिलिकॉन चिप। जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट थी इसमें हम लोग बेसिकली ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को मिनिमाइज करके एक सिलिकॉन चिप में प्लेस करते थे, उससे हमारी आईसी बन जाती थी। तो ये हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होती थी जिसको हम थर्ड जनरेशन में यूज किए थे। एडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज इसका ये था कि दे वर फास्टर वेरी स्मॉलर, इसका बहुत ज़्यादा साइज छोटा हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर का मिनिमाइज करके यूज कर रहे हैं। चीपर एंड मोर रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन, ये हमारा चीपर हो गया, रिलायबिलिटी भी इसकी इंक्रीमेंट हो गई। इट वाइडली यूज फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। अब ये थोड़ा सा सस्ता हो गया तो इसको जो पर्सन थे, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन भी थे, वो भी अपने बिजनेस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करने लगे, क्योंकि जब प्राइस कम हो जाता है किसी चीज़ का तो लोग उसके यूज करने वाले यूज़र जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज इसका ये था कि ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता था जिसका साइज बहुत छोटा होता था, तो ये बहुत जल्दी हमारा हीट हो जाता था, हीट वेरी क्विकली।
डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। इसकी जो आईसी होती थी ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती थी कभी कभी, तो इसलिए इसके मेंटेनेंस में भी डिफ़िकल्टी आती थी। अब हमारा आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर ईयर की बात करें तो ये 1971 से 1989 तक था। आपको कहीं कहीं ये 1989 की जगह देखने को मिलेगा प्रेजेंट, मतलब कि अभी भी ये हमारा चल रहा है। प्रेजेंट भी आपको कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है। जो फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर था, बेसिकली इसको फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया था वो हमारी इंटेल कंपनी जो है, जो हमारे प्रोसेसर वगैरह डेवलप करती है, उसने लॉन्च किया था। इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते थे। द माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च द फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर विथ 1000 ऑफ IC built into a single silicon chip. For example, Intel 4004 चिप फर्स्ट चिप इन 1971। ये जो चिप आई थी 1971 में आई थी। बेसिकली इसमें जो यूज की गई थी वो चिप यूज की गई थी 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। जो हमारी इंटीग्रेटेड जो आईसी थी उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करके बिल्ड किए थे एक सिंगल सिलिकॉन चिप में, और ये चिप हमने डेवलप की थी। तो ये हमारा था फोर्थ जनरेशन का। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है इसको फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया था वो हमारी इंटेल कंपनी ने लॉन्च किया था। अब इसके एडवांटेज की बात करें कि इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। दिस कंप्यूटर कुड बी यूज्ड एज जनरल पर्पस कंप्यूटर। हम लोग इस कंप्यूटर को जनरल पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इनेबल कंप्यूटर। बेसिकली जो हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आए थे उसमें जो है हमारा GUI इनेबल आने लगा। अब तो हमारे जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें अब तो हमारे GUI और साथ ही साथ हमारे जो आ रहे हैं CUI के भी हमारे इनेबल्ड कंप्यूटर आते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हमारे जो ग्राफिक्स होते हैं कंप्यूटर में वो इसी जनरेशन से इनेबल आने लगे थे। हम इसकी आगे चलकर जो हमारे दूसरे कोर्सेज इसके होते हैं, हम आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहाँ इसके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। तो आप बस यहाँ पर ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो हमारा फोर्थ जनरेशन में था वो इनेबल आने लगा था। इसके बाद अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, दे वर नॉट इंटेलिजेंट सिस्टम। बेसिकली आज के जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें हम लोग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखने को मिलता है, हम लोग उसमें AI भी यूज करते हैं। तो जो हमारा इस फोर्थ जनरेशन था इसमें हम लोग का इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं था। ये हमारा एक तरह का डिसएडवांटेज था फोर्थ जनरेशन का। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो हमारा इसका अगर ईयर आप बात करेंगे तो आप प्रेजेंट केवल यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या था कि इट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द न्यू कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा जो आज के समय के हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं वो पूरा बेस्ड हमारा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन आर गूगल ट्रांसलेटर, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, गेमिंग। हमारे जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं या हमारे गूगल ट्रांसलेटर हमारा जो होता है, हमारे रोबोट्स होते हैं, इनमें हम लोग AI यूज करते हैं। ये हमारे AI पे बेस्ड होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है। ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।